खबर है शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को लेकर, जिसमें कई सनसनीखेज और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं और क्या है उन खबरों के पीछे का तर्क। दरअसल खबर आ रही है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद में अब शाइस्ता परवीन उसका आर्थिक साम्राज्य संभालने की कोशिशों में जुट गई है। ये जानकारी यूपी एसटीएफ के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। खबर है कि शाइस्ता अतीक के नाम दर्ज कंपनियों को, संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रही है। शाइस्ता फरारी के बावजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में है। बड़ी खबर है। खबर गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी है, लेकिन उससे पहले शाइस्ता की ही बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी है। पुलिस लगातार शाइस्ता की तलाश में जुटी हुई है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। जानकारी जो निकल कर आ रही है उसके मुताबिक शाइस्ता परवीन फरार रहने के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से संपत्तियों को अपने नाम करवा रही है। यूपी पुलिस ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तलाश में जुटी हुई है जो अतीक और अशरफ के काले धन का लेखा जोखा रखते थे। ये सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। शाइस्ता अतीक के काले साम्राज्य का लेखा जोखा मंगवा रही है। तो बड़ी खबर शाइस्ता के मामले में सामने आ रही है। उधर खबर यह भी है कि शाइस्ता सरेंडर करने की भी फिराक में है। वो फंडिंग की व्यवस्था करने में लगातार जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मोटी फीस के लिए पैसे जुटाने में या उसका जुगाड़ करने में लगी हुई है। उसने गैंग के खास लोगों से पैसों की डिमांड की है। पुलिस अतीक के करीबियों की लिस्ट बनाकर उनके खातों पर नजर रख रही है। तो बड़ी अपडेट शाइस्ता के मामले में। शाइस्ता की आर्थिक मदद करने वालों पर भी पुलिस नकेल कसने की को लेकर बड़ी खबर है। वो ये भी है कि शाइस्ता की तलाश में लगी एसटीएफ टीम के सदस्यों ने मीडिया को यह बताया है कि फरार महिला आरोपी की लोकेशन लंबे वक्त से प्रयागराज की अलग अलग इलाकों में मिल रही है। 50,000 की इनामी महिला प्रयागराज में ही लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। प्रयागराज के धूमनगंज में पहले शाइस्ता की लोकेशन मिली थी, लेकिन पुलिस पहुंची तो वो गायब हो गई। इसके बाद नैनी में अतीक अहमद के बेहद करीबी रही एक महिला के यहां शाइस्ता ने पनाह ली हुई है। पुलिस टीम जब यहां पहुंची तो यहां से भी शाइस्ता फरार हो गई। और अब जो सूत्रों के हवाले से मीडिया में दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक शाइस्ता परवीन प्रयागराज के ही किसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में और किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही छिपी हुई है और यहीं पर उसने अपना ठिकाना फिलहाल फरारी के दौरान बनाया हुआ है। उधर खबर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी है, जिसकी तलाशी में लगातार पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन बताई जा रही है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां से राजा नाम के युवक को हिरासत में लिया है। उसने ही पूछताछ में बताया है कि गुड्डू ने पुलिस से बचने के लिए फिलहाल अपनी दाढ़ी को बढ़ा लिया है। तो ये बड़ी अपडेट है। गुड्डू झांसी, नासिक, पुणे और उड़ीसा में भी रुका था और इसके बाद वो छत्तीसगढ़ भाग गया। ऐसे में जानकारी ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम के पास भी पैसे खत्म हो चुके हैं। ऐसे में वो भी पैसों का जुगाड़ करने में लगा हुआ है। बड़ी खबर इसमें यह भी है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका भी इस मामले को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई अपराधी यहां छिपा है और यूपी पुलिस हमसे मदद मांगती है तो हम सहयोग करेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि सबसे ज्यादा अपराधी यूपी में हैं। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट है वो ये भी है कि जो एसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यश, उन्होंने दावा किया है कि उमेश पाल हत्याकांड की फरार महिला आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगी। साथ ही शातिर इनामी गुड्डू मुस्लिम भी अब ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाएगा। तो ये बयान अमिताभ यश का है। तो शाइस्ता परवीन के मामले में, गुड्डू मुस्लिम के मामले में जो ताजा अपडेट थी वो हमने आपको बताई, जिसमें बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही किसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में छिपी है, जबकि गुड्डू मुस्लिम ने अपनी दाढ़ी को बढ़वा लिया है। दोनों के पास पैसों की भारी कमी है। शाइस्ता पैसों का इंतजाम कर सरेंडर करने के लिए जो वकीलों की फीस है उसे जुटाने में जुटी हुई है। दूसरी ओर गुड्डू मुस्लिम भी पैसों का इंतजाम करने में लगा हुआ है। आगे इस पर जो भी खबर आएगी आपके लिए करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।